नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, जो भी साथी रेलवे डी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट है, तो वो साथी इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट और इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन है जीके के। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी साथी नए हैं इस चैनल पर, तो वो साथी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें, ताकि जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और बाकी आप 20 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो, आपकी कैसी तैयारी है, ये जानने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और बाकी जो ये PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हजारदुआरी महल कहाँ स्थित है? हजारदुआरी जो महल है वो कहाँ स्थित है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है मुर्शिदाबाद, तीसरा ऑप्शन है मैसूर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो हजारदुआरी महल मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य से है? भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य से है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 371A निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सत्तरवीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ रहा था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारक नहीं था? 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ रहा था, तो निम्नलिखित में से कौन इसका कारक नहीं था? तो पहला हमारा ऑप्शन है औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को समाप्त कर दिया था। दूसरा ऑप्शन है कि औरंगजेब के जो उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता सरमरा गई। या तीसरा ऑप्शन है कि बाद के मुगलों ने अपने शक्तिशाली मजहबदारों पर अच्छी निगरानी रखी। और चौथा जो ऑप्शन है वो है कि उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में किसानों और जमींदारी विद्रोह ने समस्याओं को और बढ़ा दिया।
तो 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्य को संकट का सामना करना पड़ रहा था। इसका जो कारक नहीं था वो था कि बाद में मुगलों ने अपने शक्तिशाली मनसबदारों पर अच्छी निगरानी रखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया है? जनवरी 2024 में सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया है? पहला ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है भारत और अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है भारत और जापान और चौथा ऑप्शन है भारत और मालदीव। तो जनवरी 2024 में जो सहयोग काइजिन संयुक्त अभ्यास है उसमें भारत और जापान ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आंकलन करना, या दूसरा ऑप्शन है कि देश की साक्षरता दर का आकलन करना, तीसरा ऑप्शन है कि देश की विदेश नीति का आकलन करना और चौथा ऑप्शन है कि देश के युवाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना। तो सकल घरेलू उत्पाद का जो मुख्य उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से वो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का आकलन करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि प्रधानमंत्री प्रमाण पीएम प्रणाम योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रधानमंत्री प्रमाण योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सदाबहार वन पुनर्स्थापन से, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई सुविधाओं में सुधार से, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने से और चौथा ऑप्शन है ऋण सहायता से। तो प्रधानमंत्री प्रमाण जो योजना है उसका संबंध है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करने से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कौन सा मिशन शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन है इरविन, दूसरा ऑप्शन है साइमन, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्स और चौथा ऑप्शन है कॉर्नवालिस। तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भारतीयों का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन शुरू किया गया था 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता कहा जा सकता है? निम्नलिखित में से किस महापुरुष को भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता कहा जा सकता है? पहला हमारा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, दूसरा हमारा ऑप्शन है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, तीसरा हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वो है सुभाष चंद्र बोस। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भारत में पिछड़े वर्गों और जातियों का प्रवक्ता कहा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमेरिकी भूविज्ञानी
साल्सवेल्ड और दोराबजी टाटा ने लौह अयस्क कहाँ खोजा था? अमेरिकी भूवैज्ञानिक साल्सवेल्ड और दोराबजी टाटा ने लौह अयस्क कहाँ खोजा था? पहला ऑप्शन है राजहरा हिल्स, दूसरा ऑप्शन है बेलाडिला, तीसरा ऑप्शन है बोरिया टिब्बू और चौथा ऑप्शन है एक लामा। तो अमेरिकी भूविज्ञानी साल्सवेल्ड और दोराबजी टाटा ने लौह अयस्क राजहरा हिल्स में खोजा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल 2023 की विजेता है? निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल की 2023 की विजेता टीम है, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मुंबई इंडियंस, दूसरा ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, तीसरा ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चौथा ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग। तो आप सभी जानते हैं 2023 आईपीएल फाइनल में कौन कौन सी टीम थी? जीटी वर्सेस चेन्नई सीएसके। तो इसमें विजेता कौन सी टीम थी? चेन्नई सुपर किंग। अहमदाबाद में मैच हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? निम्नलिखित में से किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है भारत। किस देश में लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कागज का आविष्कार 1900 वर्ष पहले चाइना में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है? पहला ऑप्शन है हेपेटाइटिस कांट वेट, दूसरा ऑप्शन है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू, तीसरा ऑप्शन है वन लाइफ वन लीवर और चौथा ऑप्शन है इन्वेस्ट इन एलिमिनेटिंग हेपेटाइटिस। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की जो थीम है वो है वन लाइफ वन लीवर। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है? पहला ऑप्शन है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली सरदार, तीसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल सरदार हवाई अड्डा गुजरात और चौथा ऑप्शन है डाबोलिम हवाई अड्डा गोवा। तो ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला जो पहला भारतीय हवाई अड्डा है वो है GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्व नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए हैं? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है स्पेन और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो आप सभी जानते हैं DPSP नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन
4। ये संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक का विश्लेषण है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व दर्शन शास्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के किस वार को मनाया जाता है? नवंबर के किस वार को विश्व दर्शन शास्त्र दिवस मनाया जाता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है गुरुवार, दूसरा ऑप्शन है शनिवार, तीसरा ऑप्शन है शुक्रवार और चौथा ऑप्शन है सोमवार। तो विश्व दर्शन शास्त्र दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नासा इसरो ने प्रत्येक कितने दिनों में ग्लोब का मानचित्रण करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है? नासा इसरो ने प्रत्येक कितने दिनों के बाद में ग्लोब का मानचित्रण करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 18 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इसरो ने प्रत्येक प्रत्येक 12 दिनों में ग्लोब का मानचित्रण करने के लिए संयुक्त अंतरिक्ष मिशन की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व की स्थिति में सुधार के लिए अपनी कला का उपयोग किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व की स्थिति में सुधार के लिए अपनी कला का उपयोग किया है? पहला ऑप्शन है ऑस्कर अवार्ड, दूसरा ऑप्शन है ग्रैमी अवार्ड, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टल अवार्ड और चौथा ऑप्शन है फिल्म फेयर अवार्ड। तो आर्थिक मंच द्वारा क्रिस्टल अवार्ड उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने विश्व की स्थिति में सुधार के लिए अपनी कला का उपयोग किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरकार ने नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया। सरकार ने नई दिल्ली में इंटीग्रेटेड टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि टेली लॉ कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है टेली लॉ 2.0, दूसरा ऑप्शन है टेली लॉ 3.0, तीसरा ऑप्शन है टेली लॉ 4.0 और चौथा ऑप्शन है टेली लॉ 5.0। तो सरकार ने नई दिल्ली में 2.0 जो टेली लॉ है वो इंटीग्रेटेड टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप लॉन्च किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का मूल्य पीआईबी द्वारा किसमें प्रकाशित किया जाता है? भारत के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका जो मूल्य है वो पीआईबी में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिकन डॉलर, दूसरा ऑप्शन है येन, तीसरा ऑप्शन है युआन और चौथा ऑप्शन है भारतीय रुपया। तो जीडीपी का जो मूल्य है वो भारतीय रुपये में प्रकाशित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।